महाराष्ट्र में पवार को अपने खेमे में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में विपक्ष को कमजोर करने का जो खेल खेला है, एक ऐसा ही खेल उत्तर प्रदेश में खेले जाने की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी हैं। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल शीघ्र ही अपने पुराने सहयोगी समाजवादी पार्टी को जोर का झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद से नाराज चल रहे जाट मतदाताओं के एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से पार्टी मजबूत हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आजकल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में जब अखिलेश यादव का जन्मदिन था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती सहित अनेक प्रमुख नेताओं ने उनको शुभकामनाएं दी थीं, लेकिन जयंत चौधरी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। इतना ही नहीं, हाल ही में जब पटना में विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी तो उसमें भी जयंत चौधरी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। विपक्ष की इस बैठक में न तो जयंत चौधरी और न ही उनकी पार्टी का कोई नेता शामिल हुआ। तभी से यह क्यास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच खटपट चल रही है। सूत्र बताते हैं कि जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से नाराजगी नगर निकाय चुनाव के दौरान बढ़नी शुरू हुई थी। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वर्चस्व है तो यह पार्टी नगर निकाय चुनाव में मेरठ और सहारनपुर से मेयर पद पर अपनी दावेदारी कर रही थी, लेकिन अखिलेश ने जयंत चौधरी की बात को कोई तवज्जो नहीं दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी नगर निगम मेयर पद पर प्रत्याशी घोषित नहीं होने के कारण राष्ट्रीय लोकदल तिलमिला उठी। अखिलेश यादव द्वारा जयंत चौधरी की उपेक्षा से पार्टी में असंतोष बढ़ने लगा। सूत्र बताते हैं कि तभी से अखिलेश यादव से जयंत चौधरी के रिश्तों में खटासानी शुरू हो गई। आपको बता दें कि यही कारण रहा कि जब अखिलेश यादव नगर निकाय चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए आए तो जयंत चौधरी कहीं भी उनके साथ दिखाई नहीं दिए। इतना ही नहीं, वे इन चुनावों में कहीं भी एक मंच पर भी दिखाई नहीं दिए। जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से नाराजगी को उभराने में भारतीय जनता पार्टी भी हरकत में आ गई है। सूत्र बताते हैं कि पिछले रविवार को ही दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री के साथ रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से गुप्त बैठक हुई है। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने को लेकर 2 घंटे तक चर्चा की गई। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने यानी भाजपा के साथ आने की चर्चाओं को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हवा दे दी है। रामदास अठावले ने पत्रकारों से कहा था कि जयंत चौधरी शीघ्र ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि जयंत चौधरी पटना में आयोजित विपक्ष की बैठक में भी नहीं गए थे क्योंकि वे अखिलेश यादव से नाराज हैं और वे हमारे साथ आ सकते हैं। एक ऐसे समय जब विपक्ष के अधिकांश दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार की रणनीति बनाने पर लगे हैं, ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़ी हो जाती है तो निश्चित तौर पर इससे विपक्ष को कमजोर होने में देर नहीं लगेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दल को अपने साथ कर रखा है तो वहीं आशा की जा रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यदि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है तो इससे समाजवादी पार्टी कमजोर ही होगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अलावा कोई दूसरा ऐसा दल है भी नहीं जिससे गठबंधन करके समाजवादी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। ऐसी स्थिति में यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो समूचे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को आने वाले लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है।